पैसा है, लग्जरियस है, लेकिन समय नहीं है। किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है। यानी कि वो वाली कहानी की दांत है तो चने नहीं है, और चने हैं तो दांत नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आप आ जाते हैं और एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करते हैं, और जब आपके साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ते हैं, कुछ अच्छे लीडर्स जुड़ते हैं, और आपका एक अच्छा नेटवर्क बनता है, तो यहाँ से आपकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल शुरू होती है। इन्हें डायरेक्ट सेलिंग का सफर शुरू होता है आफ्टर 3 to 5 ईयर। लेकिन हम उम्मीद कब लगा देते लेते हैं? महीना से 3 महीने में उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारे साथ वो लग्जरियस लाइफ आए, जो कि कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। इस मोर लाइफ में नहीं, दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शुरुआत के महीने से 3 महीने में कोई चमत्कार होगा, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, अगर आप ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो। यहाँ पर चमत्कार होता है, जरूर होता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ होता है जो 3 से 5 साल का धैर्य बनाकर, विश्वास रखकर, अपनी मेहनत को लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए चला जाता है और एक अच्छा नेटवर्क बनाता है। अब समय बात ये आती है कि अच्छा नेटवर्क बने कैसे। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ कि जब हमारे साथ कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो हमें उसे डे फर्स्ट इस बिजनेस की जानकारी देनी होती है, और सही सही देनी होती है। सबसे पहले हमें बताना है कि इस बिजनेस को ज्वाइन तो आपने किया है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आपको पकड़ा देंगे, आप घुमाओगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो ये कोई करोड़पति बनने वाली स्कीम या ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर जैसा नौकरी में एक व्यक्ति मेहनत करता है, मजदूरी में एक व्यक्ति मेहनत करता है, बिजनेस में एक व्यक्ति जैसा मेहनत करता है, बाकी अदर प्रोफेशन में जितना एक व्यक्ति मेहनत करता है, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मेहनत लगेगी। लेकिन हाँ, उतनी नहीं लगेगी जितनी व्यक्ति वहां करते हैं। इस बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं कि पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो फुल टाइम जो व्यक्ति है वो तो उतनी मेहनत कर सकता है, लेकिन पार्ट टाइम में आप सुबह शाम में घंटा 2 घंटा समय निकाल कर भी आप इस बिजनेस में एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क कैसे बड़ा बनेगा, उस व्यक्ति को हमें यह समझाना है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो ये नेटवर्क बड़ा बनेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आप नए व्यक्ति को ये समझाएंगे कि आपको इस बिजनेस को सीखना होगा। सीखने के लिए समय निकालना होगा। सीखने के लिए हमारी जूम मीटिंग होती है, जिनमें प्लान प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाता है। अभी आप नए नए जुड़े हैं, आपको ज्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए आप एक अच्छा, सरल और सिंपल रास्ता अपना सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप से उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे लिंक भेजिए, उसे बोलिए कि जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करें, और इस एप्लीकेशन के द्वारा आप घर बैठे हमारा प्लान पूरा A to Z समझ सकते हैं। हमारे कंपनी के लीडर लोग, एक्सपर्ट लोग पूरा प्लान A to Z समझाते हैं। आपके मन में कोई सवाल जवाब आए तो उसका भी आप तुरंत हैंड टू हैंड उनसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हफ्ते में 3 दिन हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। सॉरी, 3 प्रकार की हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। उन ट्रेनिंगों में भी आप अटेंड कीजिए, अपने जुड़े हुए लोगों को अटेंड करने का बोलिए, ताकि उनका नॉलेज बढ़े। 3 ट्रेनिंग कैसी होती है? सबसे पहली ट्रेनिंग होती है हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ये उस नए व्यक्ति को बताना है जो मैं बता रहा हूँ आपको इतनी सारी बातें। 3 ट्रेनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। 3 ट्रेनिंग में मिलेगा, पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कौन सी जड़ी बूटी डली हुई, किस जड़ी बूटी का क्या काम है, वो शरीर के किस हिस्से में काम करती है, कौन कौन सी बीमारियों को वो ठीक कर सकती है, ये सारी बातें आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाएगा। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, वो होती है NAO पार्ट फर्स्ट, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्लान फर्स्ट। उसमें ये तमाम बातें सिखाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा नेटवर्क कैसे बनता है, बड़ा काम कैसे होता है, बड़ा अचीवमेंट कैसे होता है, किन किन बातों को करना चाहिए, किन किन बातों को नहीं करना चाहिए। प्लस माइनस दोनों उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है।
और तीसरी जो हमारी लास्ट ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं लीडर्स ट्रेनिंग, ये इंडोर भी होती है, आउटडोर भी होती है और जूम पर भी होती है। हफ्ते में एक मीटिंग हम लीडर्स के डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग जरूर रखेंगे, जिसमें सिर्फ एक्टिव लीडर्स ही शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव लीडर की लिस्ट में शामिल होते हैं तो आपको ये तीनों ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको उस व्यक्ति की काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग क्या करना है? काउंसलिंग के अंदर आप उसे कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी का पूरा प्रोफाइल समझाएंगे, किस प्रकार से कंपनी ने अपनी शुरुआत करी है, कंपनी का क्या मिशन है। ठीक है, कंपनी आगे क्या क्या प्लानिंग करके बैठी हुई है, कंपनी में किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, उनका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आप उसको बताएंगे। प्रोफाइल हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति को फोर बेसिक आप पहले दिन समझाएंगे। फोर बेसिक में क्या आता है? सबसे पहले लिस्ट मेकिंग, आप उसका लिस्ट बनवाएंगे। दूसरा, इनविटेशन करना सिखाएंगे। लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप, ये फोर बेसिक आप उसको जरूर बताएं। लिस्ट आपको बैठ के उसको बनवाना है। लिस्ट मेकिंग भी आगे हम ट्रेनिंग में सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको लिस्ट बनानी है और बनवानी है। उसके बाद आता है इनविटेशन। जूम मीटिंग के अंदर इनविटेशन कैसे लगाना है, सेमिनार के अंदर इनविटेशन कैसे लगाना है, वन टू वन मीटिंग का इनविटेशन कैसे, या होम मीटिंग का इनविटेशन कैसे करना है, ये सारी चीज आप उसको बताना है। उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन। तो प्लान प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है? तो प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको ध्यान देना है कि प्लान भी आपका वन टू वन प्लान होता है, एक हमारा जूम मीटिंग पे प्लान होता है, और एक हमारा होता है सेमिनार में। ठीक है, तो जब जहां जिस चीज की आवश्यकता लगा उस हिसाब से आपको उसको गाइडेंस देना है। और लास्ट में होता है फॉलो। फॉलो अप में क्या होता है? फॉलो अप के अंदर होता है क्वेश्चन हैंडलिंग। आपने सिर्फ प्लान दे दिया, आपका काम खत्म नहीं होता है। उसके मन के अंदर कुछ सवालात चल रहे होंगे, कुछ और बातें वो जानना समझना चाह रहा होगा, है ना। हो सकता है अड़ोस पड़ोस में वो बातचीत करे, उसके दोस्त यार से बातचीत करे, रिश्तेदार से बातचीत करे जिसने ये काम पहले किया हो, है ना। तो ये लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, उसका एंटीना हिला सकते हैं। ठीक है, एंटीना हिलाना मतलब समझ रहे हैं आप? पहले के टाइम पे क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करता था, है ना। तो उसका एक एंटीना होता था जो हम छत के ऊपर लगाते थे, है ना। तो होता क्या था कि वो एंटीना जैसे हमने सेट किया और कोई कौवा या कबूतर आके उस पे बैठ जाता था तो वो एंटीना हिल जाता था। और जैसे एंटीना हिला तो नीचे मच्छर आने लगते थे। ठीक है, तो जैसे ही मच्छर आने लगते तो फिर हमें क्या करने की जरूरत पड़ती थी? फिर हम छत पे चढ़ते, एक आदमी छत पे चढ़ता, एंटीना को ऐसे घुमाता, वो सेट होता और नीचे वाला बोलता आया, बोले हाँ आया, तो वहां पे उसको सेट कर देता और नीचे फिर से पिक्चर चालू या टीवी हमारे चालू हो जाती थी। थोड़ी देर हुआ, फिर कोई कौवा कबूतर आता था, एंटीना हिला जाता था और फिर मच्छर आने। तो सेम कंडीशन यहाँ होती है कि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, नए नए होते हैं, ज्यादा उनको बिजनेस की जानकारी होती नहीं है, एक दूसरे से राय सलाह वो जरूर करते हैं, जुड़ने से पहले भी और जुड़ने के बाद भी। तो कोई ना कोई कौवा कबूतर उनका एंटीना हिला देता है। तो ट्रेनिंग के अंदर ये एंटीने को सीधा किया जाता है। इसीलिए आपका और हमारा सबका जब जब एंटीना हिले तो उसके लिए हम सप्ते में कम से कम एक बार सभी का एंटीना सेट करने की कोशिश करेंगे कि वापस से एंटीना सेट होके कहाँ आ जाए? मोर लाइफ के अंदर आ जाए। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि उनका एंटीना सेट करने की आवश्यकता है, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारा एंटीना सेट है, हम काम कर रहे हैं? तो जिनके ना एंटीना या जिनकी टीम में एंटीना सेट करने की आवश्यकता है वो वाई लिखें फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट, ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, और आप लोगों का भी कम से कम मैसेज आएगा तो लगा कि हाँ यार मेरी बात सही तरह से डिलीवर्ड हो रही है। लगता है कि हर हफ्ते वो एंटीना सेट करने की आवश्यकता है तो आप वाई टाइप करें फटाफट। एंटीना सेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम मार्केट में रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, मार्केट की नेगेटिविटी से हम जूझते रहते हैं।
है ना। तो उतार चढ़ाव आते हैं माइंड के अंदर, सोच विचार मन में आते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी कभी हम फैमिली का विरोध झेलते हैं, कभी रिश्तेदारों का विरोध सुनते हैं, है ना। या कहीं किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं तो लोग उस तरह से बातें करते हैं, है ना। तो ये जितने भी बातें हमारे जहन में बाहर से लोग सुन सुन के जो हमारे जहन में आती है ना, तो हम लाख कोशिश करें कि नहीं हम पॉजिटिव है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो शायद दिमाग में घर कर जाती, बैठ ही जाती कि यार वो साला ऐसा बोल रहा है, उसको तो करके दिखाना है, और हम खुन्नस में आ जाते हैं। तो एक्चुअली यही है वो कबूतर का हिलाना, वो कौवे का इंटना हिलाना, इसी को बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम उतने सक्षम नहीं है कि उनको जवाब दे पाए। जवाब कैसा? कि जैसे ही हमारे एंटीने पे कोई कबूतर बैठा तो साला उसको 100 वाट का शॉक लगना चाहिए कि दोबारा वो आके बैठे नहीं, वो एंटीने पे, हमारे एंटीने पे बैठने की कोशिश न करे। ठीक। तो वो सारी चीजें आपको हम तैयार करेंगे कि किस तरीके से ये चीज पॉसिबल होगी, किस तरीके से आपका विचार हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या बातें आप अपने जहन में 24 घंटे चलाएंगे, कौन सा आपको माइंड का ट्रेनिंग है, या सोल का ट्रेनिंग है, या फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल है, सारी बातें हम एलडीपी में भी शेयर करेंगे आपके सामने कि किस प्रकार से इस दिमाग का ऑपरेशन होता है, कैसे इसमें नेगेटिविटी निकाल के कैसे पॉजिटिविटी डाली जाती है। वो सारी चीजें एलडीपी के माध्यम से भी हम सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। 3 महीने में एक एलडीपी हम रखेंगे। साथ ही साथ हमारा कोई बोनंजा है, या हमारा कोई जैसे अभी दीघा टूर निकला था, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट निकला है, तो वो कॉन्टेस्ट भी साथ में क्वालिफाई करने के लिए उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन रखेंगे, और साथ में एक एलडीपी भी हो जाया करेगी, लोगों का घूमना फिरना भी हो जाया करेगा, एंजॉयमेंट भी हो जाया करेगा। तो इस तरीके से आपको हर अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रकृति के उन खूबसूरत नजारों के, नदी पहाड़ झरने समुद्र तालाब, है ना, हिल स्टेशन, डिजर्ट, हमारा रेगिस्तान, जैसे राजस्थान के कुछ हमारे स्पॉट्स हैं, जैसे जयपुर हुआ, जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, है ना, या फिर हमारा मणिपुर मेघालय का हुआ, चेरापूंजी हुआ, दार्जिलिंग हुआ, है ना, कुल्लू मनाली शिमला गोवा। इस तरह के भारत के अलग अलग प्लेसेस के अंदर आपको घूमने का मौका भी मिलेगा और साथ में सीखने का भी मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत ही करी है। मोर लाइफ की भी शुरुआत है, आपकी और हमारी भी शुरुआत है। अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम आपको और हमको मिलकर करना है। इसीलिए आपका ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, सेमिनार में आना बहुत जरूरी है, सिस्टम की एक एक एक्टिविटी में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, और इन सब को करने के साथ साथ फील्ड में ही आपका समय देना जरूरी है। क्योंकि सारी चीज सीखने समझने के बाद भी आखिर करना क्या है? करना तो वही काम है, वही प्लान करना है, वही फॉलो अप करना है, वही प्रोडक्ट दिखाना है। बेसिक तो यही है ना, इसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, गीता का एग्जांपल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? गीता का ज्ञान दिया था। सर, क्यों जरूरत पड़ी थी? क्या अर्जुन धनुष चलाना नहीं जानता था? क्या तीर नहीं चल पा रहे थे? क्या उससे ऐसा था क्या? नहीं। धनुर्विद्या तो वो बचपन से सीख रहा था गुरु द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य ने ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने का खिताब भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हताश हो गया था, निराश हो गया था, है ना, भावनाओं में बह गया था। बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी। तो उन सारी बातों को उसके माइंड से दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने क्या दिया था? गीता उपदेश, कि अर्जुन ऐसा नहीं है, ऐसा है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, और तुम्हें इस तरह से सारी चीजें करना चाहिए। अच्छा, सारी चीज कंप्लीट होने के बाद अर्जुन ने कह दी कि यस प्रभु, सब समझ में आ गया। उसके बाद भी फाइनली तीर कमान लेके किसको मैदान में खड़ा होना पड़ा? अर्जुन को ही खड़ा होना पड़ा, अर्जुन को ही सब कुछ करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका जो अपलाइन है वो आपको
आपके लिए कृष्ण का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आप अगर अपने आप के अंदर अर्जुन का रोल प्ले नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अर्जुन वाला रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं अर्जुन हूं, तो मेरी अपलाइन मेरे लिए कृष्ण का रोल प्ले करेगी। तो आप अपना दायित्व समझें, आप अपना रोल प्ले करें। सिस्टम, अपलाइन, कंपनी वो अपना दायित्व निभाएगी। कैसे क्या करना है वो सारी चीजें। तो यहां तक समझ में आया? जितने लोगों को यहां तक मेरी बातें समझ में आई है, वो चैट बॉक्स में 5 प्रेस करें। जितने लोगों को मेरी बात यहां तक समझ में आई है, फटाफट। फटाफट आगे फिर अपन बात करते हैं। ओके, धन्यवाद। कम से कम मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है। कोई है ऐसा जिसको बातें समझ में नहीं आ रही हो या सिर के ऊपर से बाउंसर जा रही हो? अगर ऐसा कोई है व्यक्ति तो वो 1 प्रेस कर सकता है। 1। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको बातें समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से बाउंसर जा रही है, तो वो 1 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। चलिए, थैंक यू। ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप सभी लोग लीडर हैं, समझदार हैं, इसीलिए इस मीटिंग का, सेशन का आज हिस्सा बने हुए हैं। तो यहां तक अपन ने समझा। इतनी सारी चीजें समझने जानने के बाद भी क्या ऐसी वजह है कि हम लोगों को जूम मीटिंग तक नहीं ला पा रहे हैं? क्या ऐसी वजह है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं? क्या ऐसी वजह है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है? क्या ऐसी वजह है कि हम सक्सेस नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके लिए हमने मोर लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया? क्या मोर लाइफ कंपनी में कोई कमी दिख रही है? क्या मोर लाइफ मैनेजमेंट में कमी है? क्या आपकी अप्लाई में कोई कमी आपको नजर आ रही है, या अपने आप में कोई कमी नजर आ रही है? कहाँ आखिर गड़बड़ है? अगर इस सिस्टम में अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ तो सुधारने की गुंजाइश है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या मोर लाइफ कंपनी में कोई गड़बड़ दिख रही है? क्या मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ है? क्या आपके अपलाइन में कोई गड़बड़ है? क्या आप में स्वयं में कोई गड़बड़ है? क्योंकि इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। तो क्या है आखिर? आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोगों का काम नहीं चल रहा है। चल रहा है। कुछ लीडरों का काम चल रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। ठीक। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप इस विचार में मंथन कीजिए, इस बारे में सोचिए कि कमी किस तरफ से हो रही है। कंपनी की तरफ से जो संभव कोशिश हो रही है, वो कंपनी आपके लिए, लीडरों के लिए कर रही है। कंपनी का स्लोगन है दाम में कम, काम में दम, प्लान में बम, मोर लाइफ वाले हैं हम। क्या आपको कोई भी हमारा ऐसा प्रोडक्ट लगता है जिसका दाम बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा है? नहीं। एमडी साहब की सोच इतनी नेक है, इतने नेक दिल और साफ दिल इंसान है कि इस स्लोगन के पीछे वो बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ इस कंपनी की एक थीम स्लोगन के पीछे वो बहुत सारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पे वो बिल्कुल एकदम इतना गहन तरीके से सोचते हैं कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूंगा तो नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें सोचने समझने के बाद, मैनेजमेंट से कंसल्ट करने के बाद किसी प्रोडक्ट का वो फाइनल करते हैं।
ठीक, थर्ड पार्टी से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहां भी बहुत सारा विचार विमर्श होता है कि नहीं, हमारा स्लोगन ये है और हमें अच्छी क्वालिटी में कम रेट में लोगों को अवेलेबल कराना है। तो किस प्रकार से चीजें होती है दोस्तों, बहुत मंथन लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं इन चीजों में, तब जाके हम इस स्लोगन को फॉलो कर पाते हैं। कंपनी आपको अदर कंपनी की तुलना में बहुत सस्ते रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है, क्वालिटी अच्छी दे रही है। ऐसा नहीं सस्ते है तो क्वालिटी गिरी हुई मिलेगी, थर्ड क्लास मिलेगी, नहीं, क्वालिटी प्रीमियम मिलेगी। आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कम दाम। कम दाम इसलिए चाहते तो हम उन प्रोडक्ट के हजारों, 2,000, 2,500, 5,000 कीमत रख सकते थे जो अदर कंपनी बेच रही है, पर नहीं। कंपनी का उद्देश्य ये है कि हमारे लीडरों को ज्यादा बर्डन न पड़े, लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। इतने सस्ते प्रोडक्ट होने के बाद भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो ये हमारा फॉल्ट है। अब हम बात करते हैं काम में दम। आपको क्या लगता है, मोर लाइफ का जो हम काम कर रहे हैं, इस काम में दम नहीं है? अगर इस काम में दम नहीं होता तो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग पिछले 30-35 साल से फल फूल रही होती। हिंदुस्तान में 30-35 साल से फल फूल रही नहीं रही होती। दुनिया में तो 60-65 साल पुराना डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय आज हो चुका है। अगर काम में दम नहीं होता तो हमारा भारत सरकार इस काम को लीगल नहीं करती, इस पर गाइडलाइन जारी नहीं करती। तो काम में तो दम है, हमें अपने आप का दम दिखाने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम प्लान में बम। दोस्तों, आप मार्केट की किसी भी कंपनी का प्लान उठा के देख लेना, कंपेयर कर लेना, उनके प्लान में और हमारे प्लान में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। ठीक, एक कंपनी है मार्केट में जो बहुत धूम मचा रही है, बहुत हो हल्ला कर रही है, बहुत लग्जरियस गाड़ी पे गाड़ी दिखा रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। महंगे प्रोडक्ट होने के बाद भी, महंगा प्लान होने के बाद भी वो लोग इतना हो हल्ला मचाए हुए हैं कि उस हो हल्ले शोर शराबे में ही लोग उनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माहौल का बिजनेस है। वो लोग इतने एक्साइटेड होके बिजनेस प्लान को बताते हैं, इतने एक्साइटेड होके प्रोडक्ट को बताते हैं, और व्यक्ति 15-15 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार के प्रोडक्ट एक ही बार में सेल करके उठता है। लेकिन हम एक व्यक्ति को 1,000 का प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। कमी है बताने के तरीके में, एक्साइटमेंट में, एक्साइटेड में कमी है। हम एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, हम वो जोश नहीं दिखा पा रहे हैं, हम वो जुनून नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग की जवाबदारी मैंने ले ली है, तो डोंट वरी। वो एक्साइटमेंट कैसे आएगा, वो जोश कैसे आएगा, वो जुनून कैसे आएगा, वो जज्बा कैसे आएगा, हर एक लीडर के अंदर वो करंट कैसे आएगा, वो आग कैसे पैदा होगी, ये सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा वाला हूँ अगले सेशनों में। तो जब जब मेरा सेशन हो, ट्रेनिंग सेशन, एक भी लीडर मिस ना करे, और कोशिश करे हर सेशन में अपने नए नए लीडरों को इनवाइट करें। क्योंकि आप तो सीख लेंगे, लेकिन इसका डुप्लीकेशन भी होना जरूरी है। क्यों ना मेरे ही माध्यम से आपके लाइन के 10 लीडर भी तैयार हो जाएं, तो आपका बर्डन कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। तो जब जब ऐसी कोई ट्रेनिंग रहे, आप अपने नए नए ज्वाइन किए हुए लीडरों को जरूर शामिल करें। उसमें उनको वो सारी बातें सीखने समझने को मिलेगी जो हमें सीखना आवश्यक है। हमारे प्लान में इतनी इनकम है, आप शुरू से एंड तक जोड़ोगे तो 100 करोड़ का ये प्लान है। 100 करोड़ बाउंसर जाती है एक नेटवर्कर के लिए। बहुत होता है कभी, 1 करोड़ की बात करना नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लोग बोलते थे ये करोड़पति बनेगा, ये साइकिल से आके प्लान बताता है, ये मोटरसाइकिल से आके प्लान बताता है ना, करोड़ों की बात करता है। तो क्या बोलते थे
भाई साहब पहले आप करोड़पति बन जाइए, फिर हम जुड़ेंगे। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या आपको ऐसा सवाल सुनने को मिलता है? क्या आपको लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब पहले आप सफल हो जाओ, फिर हम आपके साथ मोर लाइफ करेंगे? अगर आपके साथ ये सवाल आ रहा है तो यस प्रेस कीजिए फटाफट। क्या लोग आपको बोलते हैं कि हम आपके आपको सक्सेस देखना चाहते हैं? जिसको भी ये सवाल आ रहा है कि भाई साहब आपने क्या झंडे गाड़े, आपने कौन से तीर मार लिए, एक ही व्यक्ति को आ रहा है, शायद राजेश जी को आ रहा है सवाल। डोंट वरी राजेश जी, मेरे पास भी ये सवाल आ रहा था अभी तक, पर अब ये सवाल मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे सारे अकाउंट जितने भी है लगातार मेरी ट्रेनिंग के, मेरे प्रोग्राम के, है ना, और बाकी एक्टिविटीज के जब फोटो वो देखते हैं, तब उनको लगने लग गया कि नहीं यार, अब ये साला रुकने वाला नहीं है। अब मेरे पास हमारी पुरानी कंपनियों के जो एक्स कंपनियों के जो लीडर्स हैं, वो भी अब आगे रह के कॉल कर रहे हैं। और जिन कंपनियों का मैं अभी जिक्र कर रहा था जो हॉल कर रही है, उन कंपनियों के लीडर भी अब मुझसे संपर्क करना चालू कर दिए हैं। तो बहुत जल्द मोर लाइफ के अंदर उड़ान आने वाली है, एक रॉकेट जैसी उड़ान आने वाली है। और अभी समय पे संभल गए, सारी चीजें करेक्ट कर ली, अपनी हैबिट्स को सुधार लिया, तो आप भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल एकदम उन ऊंचाइयों को, उन बुलंदियों को हासिल करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं ये बात, कि अगर आपने अपने आप के अंदर एक रेडिकल चेंजेस, जिसको यूं कहें कि एक सामान्यतः जो चेंज होते हैं छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, अगर उनको आपने स्वीकार लिया और वो कर लिया, तो देखो जिंदगी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। भाई कहते हैं ना कि जैसे रेडियो का, आपने रेडियो देखा, पुराने समय में रेडियो चलते थे, है ना, उन रेडियो में एक एक वो ट्यूनर दिया करता था, जिससे क्या है फ्रीक्वेंसी हम बदल सकते थे, है ना, और सेट कर सकते थे कि हमें एफएम सुनना है, कि हमें रेडियो मिर्ची सुनना है, कि हमें डीडी भारती सुनना है। तो हम जिधर घुमाते थे उधर वो चैनल लग जाता था। ऐसा ही आपको सिर्फ अपना ट्यूनर चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप ट्यूनर चेंज करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर गाना चेंज हो जाएगा। अभी जो भी गाना आपकी लाइफ में बज रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, है ना, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो भी गाना बज रहा है कि मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है ना, मेरे ये नहीं हो रहा है, फला एक्स वाई जेड, जो भी गाना बज रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्यून करेंगे, थोड़ा सा चेंज, है ना, ऐसा नहीं कि तोड़ के ही फेंक देना है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज करने पर गाना चेंज हो सकता है। तो क्यों ना ये चेंजेस कर लिया जाए। तो कितने लोग अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार है? जितने भी लोग अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार है, या यूं कहे कि अपना ट्यूनर चेंज करने के लिए तैयार है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी लाइफ का भी गाना चेंज हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो फटाफट यस, यस प्रेस करें, फटाफट 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 फटाफट। जितने लोगों को लगता है कि नहीं हमारा गाना चेंज होना चाहिए, तो ट्यूनर कैसे चेंज होगा, उस पर भी अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ठीक है? तो लास्ट के 5 मिनट में और आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। उसके बाद हम कुछ लीडरों को सुनेंगे, और लास्ट में आप बिल्कुल भी एग्जिट मत होइएगा जब तक आप एमडी सर की पूरी बात न सुन लें। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या नेटवर्क नहीं आ रहा और एग्जिट हो गए, एक अलग इशू है, लेकिन जब तक पूरा सेशन होस्ट के द्वारा एंड न कर दिया जाए, जब तक आप इस मीटिंग में बने रहें। होता क्या है कि जैसे ही कहते हैं कि बस कुछ देर में मीटिंग खत्म होने वाली है, और व्यक्ति एग्जिट होना चालू हो जाते हैं, और वो फाइनल बात नहीं सुन पाते, जो मीटिंग का कंक्लूजन होता है, जो सार होता है, वो लास्ट में शेयर होता है, शुरुआत में तो होगा नहीं। तो आप लास्ट तक बने रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वो ट्यूनर कैसे चेंज करें।
देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा, हम जिस जगत में रह रहे हैं उस जगत को बोलते हैं भौतिक जगत। क्या बोलते हैं? जिस संसार में हम रहते हैं इसको बोलते हैं भौतिक जगत। लेकिन ऐसा ही एक संसार हमारे अंदर चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत। और भौतिक जगत, मानसिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इन तीनों का मिश्रण से आता है परिणाम। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत गहन बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये ट्यूनर कैसे चेंज होगा। इस भौतिक सांसारिक जगत में जो भी चीजें आपको दिख रही है वो फल है। क्या है वो? एक पेड़ की अपन कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पेड़ पे फल लग रहा है और वो फल आपको पसंद नहीं है। एक पेड़ की कल्पना कीजिए, उस पेड़ पे फल लग रहा है और वो फल आपको पसंद नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा या क्या करने की आवश्यकता है? कोई बता सकता है आप में से कमेंट करके? फटाफट कमेंट करके कोई बता सकता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे फल लग रहे हैं और वो फल आप, उस फल से आप खुश नहीं है, वो फल आप बदलना चाहते हैं कि नहीं, उस पेड़ पे हमारी मर्जी के फल लगे। तो क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए, अगर आपको उचित लगता है तो। मैं तो बताऊंगा ही सही। कैसे चेंज होगा वो फल, सोचिए। इससे समझ में नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने टाइपराइटर देखा? कंप्यूटर जिसपे अपन टाइपिंग करते हैं, है ना? तो जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो जो मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर में डिस्प्ले में जो हमें दिखता है, मान लो हमने ए प्रेस किया तो वहां क्या आता है? ए। बी प्रेस किया तो वहां पे क्या आता है? बी। यानी मैंने मेरा नाम टाइप किया SANJEEV, तो वहां पे क्या टाइप होके आता है? सेम वही आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे एस टाइप कर रहा हूँ और वहां पे टी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ किसकी है? सॉफ्टवेयर पार्ट की गड़बड़ है या हार्डवेयर पार्ट की गड़बड़ है? भाई मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया, मेरा नाम का पहला लेटर एस, और वहां पे डिस्प्ले पे क्या दिख रहा है? टी। प्रिंट दबा में एस रहा हूँ और डिस्प्ले पे आ रहा है टी, तो ये गड़बड़ उस मॉनिटर की है, हार्डवेयर पार्ट की है, या सॉफ्टवेयर पार्ट की, किसकी है? आप किसकी मानेंगे? बस इतना ही समझना है। जिस दिन ये समस्या आपको समझ में आ गई कि गड़बड़ कहाँ है, टाइप तो मैं एस कर रहा हूँ पर साला सामने टी आ रहा है, एस क्यों नहीं आ रहा? यानी मैं जो जो मैं चाह रहा हूँ मन माफिक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आखिर करने की क्या जरूरत है? पेड़ है, उस पेड़ पे फल भी आ रहा है पर वो फल हमें पसंद नहीं है, तो उन फलों को कैसे चेंज करें? बदलाव करे तो आखिर करे कहाँ? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे साथ भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, भावनात्मक जगत, जिसको हम मानसिक जगत बोलते हैं, है ना? और मानसिक, वैचारिक, मानसिक को हम विचार से बता सकते हैं। तो भावनात्मक जगत, आध्यात्मिक जगत और मानसिक जगत का परिणाम होता है भौतिक जगत। अगर हम तीनों में परिवर्तन करते हैं तो हमारे इस फल में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आपने जिस पेड़ की कल्पना करी थी उसके फल अगर पसंद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो फल की आप कल्पना कर रहे हैं, जो आपको पसंद है, उस फल का बीज बोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो फल आपको पसंद है ना, उस फल का बीज आपको बोना पड़ेगा। उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको पानी देना होगा, उसको खाद देना होगा, फिर वो बड़ा होगा और फिर कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद वो पेड़ भी वही फल देने लगेगा जो आपको चाहिए होता है। एग्जैक्टली exactly।
अगर मैं एस टाइप कर रहा था और वहां पे टी आ रहा था, मतलब कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। तो आप उस सॉफ्टवेयर में जाके उसकी कोडिंग जब चेंज करेंगे कि भैया एस टाइप की कोडिंग में एस ही आना चाहिए, तो वहां पे जैसे ही एस दबाएंगे तो एस आएगा, पी दबाओगे तो पी आएगा, टी दबाओगे तो टी आएगा। तो सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को ठीक करने के लिए उसकी कोडिंग ठीक होती है। पेड़ वाले केस में आपको अगर जिस पेड़ के फल पसंद नहीं है तो भैया जो पसंद है उसका बीज बोइए। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? अगर सहमत है तो फाइव प्रेस करें फटाफट। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया हो तो फाइव प्रेस करें फटाफट फटाफट। समय समय का अभाव है, फिर हमें बाकी लीडरों का एक्सपीरियंस भी सुनना है, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर को भी सुनना है। चलिए, काफी लोगों का चैट बॉक्स में मैसेज आया है। तो हमारे मन माफिक परिणाम के लिए हमें ये चीजें करना होगी। इन बातों को मैं एलडीपी के अंदर बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ। मैंने कहा था ना, इस खोपड़े को खोल के इसका ऑपरेशन करके सारी चीज मैं अकेला, बिल्कुल वो थॉट प्रोसेस आपकी चेंज करने का दम रखता हूँ। इतना बहुत कुछ मैंने सीखा है, समझा है, जाना है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैंने कोशिश करी है कि कुछ बेसिक बातें और कुछ जो जानने समझने वाली बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, आपके साथ शेयर की है। आप लोगों ने इतनी धैर्यता से मुझे सुना, समझा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अ, मैं चाहूंगा कि सर मंच को संभालें, आगे एमडी सर आए और कुछ लीडरों का एक्सपीरियंस भी जानें। तो सबसे पहले मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि समय कम है, पहले हम सर को सुन लेते हैं। उसके बाद आप सभी लीडरों का एक्सपीरियंस भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर ध्रुव कुमार सर, ऑनरेबल सीएमडी मोर लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज वेलकम सर, मंच इज योर। थैंक यू सो मच। ध्रुव बहुत सर, बहुत क्या आप सुन धन्यवाद। पा रहे हैं? जी जी जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू अभी सर। मैं सिटी साइड में आ गया था, थोड़ा देर में घर पहुंचने वाला था। मेरे को लगा कि जी, आप तो कंटिन्यू करेंगे करके, फिर भी सर कोई बात नहीं। कोई अगर बात, आप कोई चाहें तो बात, लीडर को 10 मिनट आप कोई ले बात नहीं सकते हैं सर। कंटिन्यू में। मैं हाँ तब हाँ, तक घर ठीक पहुंच ठीक। जाऊंगा। जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है ठीक हम कुछ लीडरों का एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे, जब तक सर का समय भी हमें मिल जाएगा। तो काफी लीडरों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रोहित मंडावी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। रोहित मंडावी जी, सुन पा रहे हैं? मंडावी जी, सुन पा रहे हैं आप? माइक अनम्यूट कीजिए। जी मंडावी जी। जी, थैंक यू सो मच। आज में अपना और ये जो आमंत्रित किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच। और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कमाल संभाले हैं और बहुत ही शानदार रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बहुत ही सहज है। आ, बता दो सर कि मैं अभी 3 दिन से बीमार था। जी रोहित जी, लगता है नेटवर्क इशू है आपके पास, आवाज भी थोड़ा कट कट के आ रहा है। क्या आप लोगों को भी रोहित जी का आवाज कट कट के आ रहा है?
शायद नेटवर्क इशू है उनके साथ में। चलिए रोहित जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में हम सुनेंगे, जब तक हम और हमारे एक्सपीरियंस लीडर जो है उनको जरूर मौका देंगे। पंकज त्रिपाठी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। पंकज त्रिपाठी जी सुन रहे हैं? जी सर जी। जी, बताएं सर, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करें। बस बहुत कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट जी अच्छा है, रिजल्ट जी बेहतर आ रहे हैं, प्लान जी। में पैसा अच्छा है जो हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटिंग है। देखा हम्म। जाए तो आज मार्केट में कोई कंपनी नहीं है जो इतना डिस्ट्रीब्यूटिंग दे सके। जी। और कमी है तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम की, जो नो हम लोग डाउट। अभी नहीं बना पा रहे हैं और हम लोगों को एजुकेशन, एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी कोई दिक्कत नहीं सर, अब एजुकेटेड करने का जिम्मा मैंने ले लिया है। एजुकेशन सिस्टम मेरा अपना है, ठीक है। जी जी पूरी मोर लाइफ कंपनी के अंदर नए से लगा के पुराने से पुराने, चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस लिया हो किसी ने, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 2 दिन का एक्सपीरियंस हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा कि बिल्कुल शानदार तरीके से एक ऐसे लीडर हम तैयार करेंगे, लीडरों की फौज तैयार करेंगे, जिसका जिसके सामने अगर कोई लीडर बैठ जाएगा तो वो एक बार नहीं 10 बार सोचेगा कि यार किसी के सामने बैठा था। बहुत बहुत ऐसे लीडर धन्यवाद। हम तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत तो सुंदर एजुकेशन बहुत सुंदर। एजुकेशन सिस्टम आपको जबरदस्त मिलने वाला है। और अभी आपने एक बात कही थी कि रिजल्ट आ रहे हैं, जी तो सभी सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जिस जिस चीजों पे रिजल्ट लिया है, जी आप देते टाइम पे उनका एक छोटा सा वीडियो बनाइए या फोटो खींचिए, और जब रिजल्ट किसी का आता है तो उनका आप 2 मिनट के अंदर उनका एक्सपीरियंस का वीडियो बनाए, टेस्टिमोनियल बनाए, और वो ग्रुप में शेयर करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अदर कंपनियों को लोग क्या करते हैं, साला 4 साल 10 साल पुराने टेस्टिमोनियल के भी वीडियो पे आज चला चला के बिजनेस उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, एक वीडियो किसी ने बनाया और वही वीडियो 4 साल से घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग जिन जिन का भी रिजल्ट आया है, वो अपने रिजल्ट का कम से कम फोटो वीडियो, ऐसा कोई टेस्टिमोनियल बनाएं और उसको ग्रुप में शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। बिल्कुल सही है सर, यही हम है लोग ना। नहीं कर रहे। हाँ, तो ये काम आप चालू कीजिए, आज से, अभी से चालू कीजिए। इसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं फरमान जारी करता हूं। जी सर। आप आप सभी को आज्ञा, आदेश, निवेदन, वेदन, जो आप समझे, सभी लोग बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में फिट कर लें कि हम जिनको प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका फोटो लेना है, उनका एक वीडियो लेना है, और बाद में जब उनको रिजल्ट आता है तो उसका भी वीडियो फोटो एक हमें बनाना है, जिससे हमारा एक टेस्टिमोनियल तैयार हो और सभी लोगों के साथ शेयर करें। है ना। बिल्कुल सर। अब ठीक जैसे सर। अब कोई नया नया व्यक्ति जुड़ा है तो उसके पास तो टेस्टिमोनियल है नहीं, हम्म। बिल्कुल उसके पास तो कोई रिजल्ट आया नहीं, तो उसको 4-6 महीने लगेंगे रिजल्ट लेने में। उससे अच्छा जो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट आए हुए हैं उनके जी। वीडियो उसको भेज दो, बिल्कुल बिल्कुल तो उनको बता बता के उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, और कुछ बात रखना चाहते हैं? नहीं सर, सब कुछ बढ़िया है। चलिए आपने। बढ़िया, थैंक यू। मैं राजेश हेम्ब्रॉम जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। 2 मिनट आए, अपनी बात रखें। राजेश हेम्ब्रॉम जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने इतनी बड़ी जूम पैनल पे हमको बोलने के लिए आमंत्रित किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस जूम पैनल पर मौजूद हमारे सभी मोर लाइफ के साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और वाकई में सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा सर। बहुत जानवर्धक जानकारी आपने दिया, जिससे जो है ना कि थैंक यू, आभार। काफी नॉलेज सर मेरा भी बढ़ गया है। और मैंने इसी तरह का अगर एजुकेशन हम लोग का बीच बीच में अगर होता रहे तो बहुत सारा चीज हमको लगता है कि लीडर को सीखने को मिलेगा, जो अपना एक नए ऊर्जा जो है ना कि मिलेगा उनको फील्ड में वर्क करने के लिए। जी। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग का होता रहे, यही आशा रहेगा। बिल- और बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपकी आशा पे 100 नहीं 101% खरे उतरेंगे। मैं जो अपना बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज देने वाला था, जो मैंने स्लाइड और पीडीएफ बनाया है,
वो ऐसा बेसिक ट्रेनिंग है कि अगर मुर्दे को भी बता दे तो साला दौड़ के बैग पैक करके प्लान दिखाने चला जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, उसके लिए बहुत ऐसा ट्रेनिंग अच्छा सेशन नॉलेज मैंने आपने। तैयार किया है। मुझे जरूरत है सिर्फ गैदरिंग की। बिल्कुल सर, आप सभी गैदरिंग लोग होगी। मिलके आप सभी जी लोग मिलके अगर ये उत्तरदायित्व लेते हैं, ये जिम्मेदारी समझते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुम्मे लाना चाहिए। आज के सेशन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में ट्रेनिंग सेशन हमारा चालू हो गया और हम अपने नए लोगों को तैयार कर सकते हैं, नए लीडरों को तैयार कर सकते हैं, तो जूम पैनल को 100 200 1000 तक लेके जाइए, इतनी गैदरिंग तक लेके जाइए। जी, बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे मेरे तरफ से जितना आ पाए। कारण क्या है ना कि हम लोग का थोड़ा सा नहीं, पहाड़ी। सिर्फ सिर्फ आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ हाँ, है ना, हम लोग का हम इधर जो है सभी ना लोग। कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए काफी लीडर जो है ना कि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, जितने भी जो है ना कि इस जूम पैनल हाँ पे मौजूद सभी साथियों को जो है ना कि एक मैसेज हम भी देना चाहते हैं। और जी। भी जो है ना कि दो चार गो कंपनी में ऐसे हमने शुरुआत की थी, काम अच्छा हुआ भी था। हम्म। लेकिन हमारा मोर लाइफ में जो प्लान है, मोर लाइफ का जो प्लान है, उन सब कंपनियों जी में हमने जो भी देखा था उनसे बहुत बेटर है। और जी। प्रोडक्ट भी जो है ना कि कम रेंज में, मतलब कि हर आदमी का बजट पे ये आता है। और रिजल्ट भी राजेश बहुत जी। हम्म। दमदार रिजल्ट है। हम आज तक में जहां जहां पेशेंट को दिए हैं, काफी ज्यादा रिजल्ट हुआ है। और बहुत जल्द, एक बात तो सबसे फीडबैक हमने लेके रखा है, लेकिन जी, बहुत जल्द जो है ना कि सबके सामने जो है ना वीडियो बना के सब पेश करेंगे। उसको शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, आप सभी लोगों के काम आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। इतना फास्ट रिजल्ट जो है ना कि आज तक किसी भी प्रोडक्ट पे हमने देखा नहीं था। इसका जो है ना बिल्कुल कि बिल्कुल। ज्वरनाशक का जो 2 से 3 मिनट में रिजल्ट शो कर रहा है सर। बिल्कुल। लाजवाब प्रोडक्ट है सर। आप जिसको दे रहे हैं उसका वीडियो बनाइए, उसकी विधि बताइए कि हमने किस तरीके से दिया है। जी जी जी। वैसे तो ट्रेनिंग में बताई जाती है विधि, पर देखिए क्या है, किस प्रोडक्ट का तरीका किस तरीके से आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हम्म। है ना भाई, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है, उस हिसाब से ठीक है। तो धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी राजेश जी। है जी ना। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। ओके, नेक्स्ट लीडर को मौका देता हूँ। एक दो लीडरों को और हम सुनेंगे, उसके बाद सर को इनवाइट करता हूँ मैं। दिलीप चौहान जी को मैं सुनना चाहूंगा। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, दिलीप चौहान जी, आप अपनी बातें रखें 2 मिनट के अंदर। दिलीप चौहान जी सुन पा रहे हैं? यस सर। जी बताएं, कैसा अनुभव आज का? और सर आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार जबरदस्त रही सर। और हमारे भी जो पुराने मतलब माइंड में चल रहा है थोड़ा वापस से क्लियर हुआ सर उसका। जी। तो माइंड डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है सर उससे, मतलब वापस से उसको रिकवर करके वापस से अच्छी तरह फील्ड में काम करना है सर। ओके, चलिए बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर कुछ। चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। आप में से और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं या मैसेज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि सर को इनवाइट कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं ध्रुव सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दें। तो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है, स्टेज इज योर। बस 5 मिनट और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, किन्हीं को और जानकारी शेयर करना होगा या तो आप अपने तरफ से कर दीजिए। मैं रास्ते में ठीक ही ठीक। पहुंच गया हूँ, जस्ट पहुंचने वाला हूँ। ओनली ठीक है, फाइव ठीक। मिनट ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, बाकी लीडरों को अगेन मौका मिल गया है, तो मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। अब मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। हमारे साथ में राघवेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, आपको अनम्यूट किया है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस रखिए। राघवेंद्र पांडे जी सुन पा रहे हैं? जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो इसमें प्रोडक्ट में सभी खूबी तो है ही,
जी और रिजल्ट भी लोगों का आ ही रहा है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं इस पर। जी तो सब कुछ ठीक ही फील्ड में रिजल्ट मिल रहा है, और इससे हम लोग प्रसन्न हैं और आगे काम करते जा रहे हैं। जी विशेष तो अभी हम जूम मीटिंग में पहला पहला बार से एक दो बार से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जी इससे और कुछ जानकारी हम लेते जा रहे हैं, जिससे जी और जी। आगे जी। दिलीप जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। भी साथ में साथ बताओ सही। देखिए राघवेंद्र जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस लीडर को ही मौका दिया जाएगा। जी। ये मंच पूरी तरह ओपन है। हम्म। यहाँ पे अगर आज भी किसी ने अगर ज्वाइन किया है और वो अपनी बात रखना चाहता है तो उसका भी हम स्वागत स्वागत करते हैं। ठीक है। जी जी सबके लिए जी। प्लेटफॉर्म सेम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने समय पहले ज्वाइन किया है या आपने कितनी बड़ी हाँ। सफलता हासिल करी है, कि आप लीडर हैं कि नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को हम समान ठीक। रूप से देखते हैं और सबको समान मौका देते हैं। है ना? जी जी। जी। चलिए, और कुछ अपनी ब- बात रखना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और तो कुछ चलिए, नहीं। ठीक। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ में कृष्ण कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं 2 मिनट के अंदर। कृष्ण कुमार यादव जी, अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। ग्रेट मोर लाइफ सर। ग्रेट मोर लाइफ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये कॉन्सेप्ट मुझे पिछले महीने मिला, और इस जी कॉन्सेप्ट में मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जी कॉन्सेप्ट का जो प्लान है जी बहुत बेहतरीन है। तमाम अन्य कंपनियों के भी प्लान हमने किए हैं, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट टाइम में इस कंपनी हम्म, ने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है वो जी। सबको हिट करते हुए इन्होंने प्लान तैयार किया है। इसमें एक बिल्कुल। स्टूडेंट से लेकर के मजदूर से लेकर के, और एक बहुत ही रिच पर्सनालिटी भी इसके अंतर आकर के अपनी हाँ हाँ। परफॉर्मेंस दे सकता है और अपने मनमाफिक जी। कमा सकता है। जितनी सोच उसकी हो उड़ने की वो उड़ सकता है। अब बिल्कुल बिल्कुल। इस निश्चित जरूरत है जूम मीटिंग में जो ट्रेनिंग्स दी जाती है उसमें हम शिरकत करें, सोचें जी समझें, और कैसे हमें जमीन पर उतर कर इसको इम्प्लीमेंटेशन देना है। बस जी। इसी की जरूरत है। और आप जैसे ट्रेनर अब हम लोगों को मिल गए हैं। निश्चित जी। तौर पर हम सब अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और मन माफिक जो चाहा है वो सब हासिल करेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहिए। आपकी जीत यहाँ पे निश्चित नहीं, सुनिश्चित होती है। बस मोर लाइफ के साथ बने रहें और फील्ड में प्रॉपर अपनी मेहनत को और अपनी लगन को, अपने उत्साह को कम ना होने दें। दिन प्रतिदिन ओके। मेहनत को बढ़ाएं, अपने जोश और जुनून को बढ़ाएं। जैसा कि मैं आपका डीपी देख पा रहा हूँ, आप काफी एक्सपीरियंस है, हम लोगों से तो बहुत कई गुना एक्सपीरियंस आपका अधिक है। ठीक है। आपने वो दिन रातें भी देखी हैं जिनका हमने कभी अनुभव भी नहीं किया है। आप तो हमारे लिए ऐसे मार्गदर्शन के रूप में हैं। तो हम बिल्कुल वक्त भी चाहेंगे सही। कि आपके आपके जो अनुभव है, जिंदगी का अनुभव, जिंदगी का जी तजुर्बा हमसे कई गुना ज्यादा आप रखते हैं। जी जी। तो आपने वो निश्चित दौर भी तौर देखा है और ये दौर भी जी, देखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल यानी सर। आपने बैलगाड़ी का भी टाइम देखा है और आपने आज बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि जेट प्लेन का भी समय देखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो आपने वो गिल्ली डंडे भी देखे हैं और आपने आज का बोल रहा हूँ कि एप्पल वाकई और एंड्रॉयड मोबाइल भी देखा है। है ना? जब भी मैं तो इस सर, आप इंडस्ट्री में। काफी एक्सपीरियंस है। मैं जी 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 आपका सम्मान करता हूँ तहे दिल से। जी जी। आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोग अगर मोर लाइफ में आएंगे तो ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और लोग आपके जोश और जुनून को देखकर मोर लाइफ को ज्वाइन करें, ऐसा कुछ तहलका मचा दीजिए सर। बेशक सर, बेशक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। आपने अपनी बात रखी। अब हम यहाँ पर सुनते हैं
धर्मेश कुमार जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और 2 मिनट आप अपनी बातें रख सकते हैं। धर्मेश कुमार जी। धर्मेश कुमार जी, क्या सुन पा रहे हैं? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? धर्मेश कुमार जी, एक बार और मैं अनाउंस करता हूं, आपको अनम्यूट ऑप्शन देता हूं। लगता है धर्मेश जी के यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू चल रहा है। तब तक नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर मंडल, नागेश्वर मंडल जी को मैं ऑप्शन देता हूँ माइक अनम्यूट करने का। नागेश्वर मंडल जी, क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, ये भी नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, हम मौका देते हैं अरुण कुमार जी डिंडोरी। अरुण कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, मंडावी जी को मैं मौका देता हूँ फिर से, शायद नेटवर्क इशू ठीक हो गया। रोहित मंडावी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, नेटवर्क इशू के कारण सर वीडियो जी कर जी पा रहा बताएं। हूँ। अब बहुत ही शानदार जबरदस्त ये सेशन रहा सर आपका। जी और जो लोग हमारे टीम से जो जुड़े थे, सबने बहुत इनका जो भी आप नॉलेज दिए हैं उनको बिल्कुल अक्षरता से पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। और आपको जी बता दूं सर कि मैं पिछले 2-3 दिन से मैं बाहर महाराष्ट्र की टीम के साथ में था। काफी जी। कुछ अच्छा अनुभव रहा। और नो डाउट सर, हमारे प्लान में इसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी चीज सर, प्रोडक्ट इतना लाजवाब है, रेंज भी उस लेवल का है। तो रोहित जी इन आउट हो रहे हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है। क्या है, मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। नेटवर्क इशू काफी लोगों के साथ में आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं संजीव जी, डायरेक्ट हाँ कंक्लूजन में आते हैं। जी। वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है सर, ज्यादा क्लियर है नहीं, सर। मात्र 5 से 10 मिनट लेंगे, इसके बाद आज के मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। पूरे टीम में जो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं सभी लीडर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ट्रेनिंग पार्ट कंटिन्यू होना चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो अच्छे बड़े ट्रेनर को हायर करें, उनको पैसा दें, लोग आए या ना आए, जब तक उनको काम करना रहेगा करेंगे। छोड़ के जब चल जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लीडर अपने साथ लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग जब तक वो रहेंगे काम करेंगे, छोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे। ऐसा कई बार हो चुका है। पैड में कई ट्रेनर को रख करके ऐसी समस्या मैंने फेस किया है। उसको ध्यान देते जी हुए फिर दूसरा सोल्यूशन था कि क्यों ना हमारे स्ट्रक्चर में काम कर रहे जो लीडर्स हैं, जो टीम के लोग हैं, जो एक्टिव रूप से समय दे रहे हैं, उन्हीं को सिखाया जाए
उन्हीं में से कोई अगर ट्रेनिंग देंगे तो उनको एक अनुभव तो सबके पास है, बस केवल प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, उन्हें समय देने की जरूरत है, सामने ला करके बोलने की कला को निखारने की जरूरत है। तो धीरे धीरे करके सभी लोग स्पीकर हैं और सभी लोग बोलने लगेंगे और अच्छा अनुभवी है। जैसा आप सभी ने आज देखा कि संजीव चौहान जी काफी कई कंपनियों में अच्छे लेवल में कर चुके हैं और मोर लाइव के साथ अच्छे लेवल में भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अलग से भी स्पीकर रखे थे। तो चर्चा हुआ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने ही सिस्टम में अपने ही लोग अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चे करने से अच्छा है कि हमारे टीम में ही वो खर्चे किया जाए, ऑफलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग। तभी प्लान किए हैं कि सप्ताह में 3 दिन होगा ट्रेनिंग, जिसमें 2 दिन का ट्रेनिंग कभी का ट्रेनिंग सैलन जी के माध्यम से प्रोडक्ट का होगा और एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन और एक दिन अलग से डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के जो ट्रेनिंग होती हैं जो हर लीडर की जरूरत है वो ट्रेनिंग होगा। बीच बीच में टेक्निकल सत्र के लिए भी मैं भी आऊँगा, जहाँ पे आप सभी को टेक्निकल जानकारी दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से प्लान किए हैं। सेम इसी तरीके से ऑफलाइन का प्लानिंग भी हुआ है। ऑफलाइन मीटिंग अपने अपने जगह पे अपने स्तर से आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए और लीडर के माध्यम से आपके पास टीम अगर बन जाएगा 10 20 50 100 इस तरीके से अगर गैदरिंग हो रहा है तो वहां आप बताएं कि यहाँ पे हम लोग मीटिंग रखना चाहते हैं। कंपनी के माध्यम से हम लोग जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं उन लीडर के साथ या कुछ स्पीकर के साथ, जैसे मान लीजिए संजीव जी अच्छा अभी कर रहे हैं, तो इनके साथ आपके पास हम लोग पहुंचेंगे। भारत के कोई भी कोना पे आप हैं वहाँ एक अच्छा खासा ऑफलाइन मीटिंग होगा, क्योंकि ऑनलाइन में जिस लेवल पे जानकारी दिया जाता है सब चीज होता है, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाता है जैसा कि ऑफलाइन में होता है। अगर सामने आप आई कांटेक्ट करके बात करना, कई चीजें सामने से मिलके जो बात होती है वो बात ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना दूर में होने के बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे से हम लोग लगातार मीटिंग जानकारी सारा चीज साझा शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों तरीकों को अपना करके चलना है। जब तक हम लोग बड़ा मीटिंग के लोग तैयार नहीं हुए तब तक बीच बीच में ऑनलाइन का सत्र चलता रहेगा और इसी बीच में ऑफलाइन का सत्र जब रखा जाएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। इसी तरीके से जहां भी कभी टूर के ऑफर रहेंगे तो टूर के लिए रखा जाएगा, तो वहां भी स्पीकर्स के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी कंटिन्यू जारी रहेगा, बशर्ते आपको काम करने की जरूरत है। जैसा मैं सभी लीडर के फीडबैक को सुन रहा था, सभी लीडर ने फीडबैक अच्छा दिया कि रिजल्ट अच्छा है सर। क्योंकि देखिए लीडर बेस्ड कंपनी है और लीडर के अनुसार क्या बदलाव करना चाहिए, किस तरीके से कुछ कमी लग रहा है, इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग बता सकते हैं कुछ प्रोडक्ट की कमी है या फिर कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को कि और प्रोडक्ट लाना चाहिए, तो सब चीज करेंगे। क्योंकि नया चीज आप लोग के अनुसार अगर करेंगे और आप लोगों का इनकम अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो इसी दिशा में कंटिन्यू कंपनी अपने स्तर से कंटिन्यू काम कर रही है, बशर्ते आपको काम करने की जरूरत है और सही समय है काम करने का। आपको पता होगा कि अभी जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक जो समय रहता है इसमें डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम होता है। आप सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इशू से लेकर के बहुत सारे लोग रहते हैं जो गर्मी के वजह से जब पानी बरसात आता है तो उनका शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो कई समस्या कई लोगों के होती है। तो कहीं ना कहीं लोग मेडिसिन और कई अलग अलग दवाइयों की ओर जाते हैं और अभी बेस्ट सभी का चॉइस हो गया है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद वही ले रहा है जिसको जानकारी है आयुर्वेद के बारे में, जहां तक आयुर्वेद मिल पा रहा है तो ले रहा है। अगर आसपास में अगर आयुर्वेद का आपके पास मान लीजिए सेंटर है और लोग आपको जानने लगेंगे तो आपके पास जरूर लोग लेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। तो जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे उतना ज्यादा बड़ा टीम बना पाएंगे और बड़ा पैसा भी बना पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग विजन के साथ कंटिन्यू काम चलता रहेगा
आप अपने टीम लोगों तक पहुंचाइए इससे, और अच्छे लेवल में काम करिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर अभी नए नए जुड़े हैं। कुछ कमी बेसी उनको लग रहा होगा कि उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, या तो उतना सारे टूल्स नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, शुरुआत में सब इसी तरीके से शुरुआत होता है। कोई भी कंपनियों को इतिहास उठा के देख लीजिए। आज बड़े कंपनियों के जैसा संजीव जी के माध्यम से आप सुने कि बहुत सारे कई कंपनियां हैं जहां लग्जरियस कार बहुत सारे हैं। तो उनके पीछे उनका संघर्ष भी है, क्योंकि वो 8 साल 10 साल, कुछ कंपनियों को 20 साल हो गए हैं। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो ऐसे ही छोटे स्तर पे ऑफिस, छोटे स्तर पे प्रोडक्ट कम लीडर के साथ शुरुआत हुआ था। लेकिन जो टिक करके कंटिन्यू काम करते रहे, और कंपनी भी कंटिन्यू बनी रही, कंटिन्यू काम करते रहे, और वही लीडर बड़ा पैसा बनाया है। इतिहास में है कि कंपनी कंटिन्यू काम करते रहेगी और कंटिन्यू कंपनी चलता रहेगा, तभी जाकर के आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि कम समय में बड़े कंपनी हो या छोटे कंपनी में तुरंत जुड़ूं और तुरंत पैसा कमा लूं, और फिर कमा नहीं अगर कमा पाऊं तो किसी अन्य कंपनी में जाके वहां कमा लूं। लेकिन इसका शॉर्टकट कोई भी नहीं है। कोई भी कंपनी में जाइए, बड़े कंपनियों में तो पॉसिबल ही नहीं है कि नाम भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारा चीजें रहता है। आप जिस लेवल पे करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके बात ही न सुना जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो संघर्ष करके आए हुए लीडर हैं, जो 8 साल 10 साल 20 साल मेहनत किए हैं, उनके आगे आप क्या है। आप काम करें या ना करें, उनका टीम चलता रहेगा, इस लेवल को उनका टीम बन चुका है। लेकिन यहाँ पे आपका एक नाम बनाने का, एक अपने अनुभव को शेयर करने का, अपने आप को अ, एक लीडर साबित करने का एक सुनहरा प्लेटफॉर्म, मौका है। आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को इस कदर मेहनत कर दीजिए कि लाइफ टाइम लोग याद करें कि हाँ, मोर लाइफ में ये लीडर है और इतना मेहनत करके इस लेवल पे पहुंच गया, इस रैंक पे पहुंच गया। तो एक बहुत अच्छा पहचान होगा और एक अच्छा नाम होगा। तो निश्चित रूप से कंटिन्यू जारी रहेगा मीटिंग, इसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा। आप लोग जानकारी लेते रहिए और अपने टीम को बढ़ाते रहिए। नया कहना चाहिए कि महीना का आज पहला दिन बहुत अच्छा शानदार रहा, और निश्चित रूप से इस महीने में सभी लोग एक अच्छा टारगेट लीजिए और अच्छे प्लानिंग के साथ अच्छा शुरुआत करिए। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा आज का सत्र रहा। नेक्स्ट सत्र जब भी रहेगा उसमें संजीव जी का पूरी तरीके से स्लाइड रेडी किए हैं कि कैसे हम लोग लीडर उस ट्रेनिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसका पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, जहां से आप लोग सुन करके अपने आप को एक अच्छे पायदान पे कम समय में पहुंचा पाएंगे। उसकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहले ही दे दिया जाएगा। आज काफी संडे होने की वजह से मैं भी काफी बिजी था, इसलिए थोड़ा सा लेट से आप लोगों को जूम मिला। बहुत सारे लीडर इसके वजह से भी नहीं जुड़ पाए। लेकिन बहाने तो रहते हैं, लेकिन जो एक्टिव रहते हैं उनके लिए जो सफलता जिनको चाहिए वो समय कभी भी रहता है, वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ नए लीडर रहते हैं, उनको उतना ज़्यादा पंचुअलिटी को नहीं ध्यान देते हैं, इसकी वजह से नहीं शामिल हो पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से और जल्दी हम लोग मीटिंग लिंक भेजेंगे। आप लोग सही समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कराइए, और नेक्स्ट बार के मीटिंग में देखेंगे कि किनके लीडर कितना ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। जिनके जितना ज़्यादा लीडर शामिल रहेंगे, मैक्सिमम जिनका रहेंगे, उनको कुछ न कुछ कंपनी के माध्यम से गिफ्ट भी रखा जाएगा, जहां से आप लोग गिफ्ट ले करके अपने टीम को जो लेकर के आएंगे, अपने टीम को भी एक हौसला बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।